नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उनको लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपकी हथेली में एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखते हैं, तो आपकी हथेली में जो उँगलियाँ हैं, इनका प्राकृतिक तरीके से जो झुकाव है, ये इंडेक्स की फिंगर की तरफ है और इसका प्रभाव जीवन भर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी से सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और आपके जो इष्ट कारक ग्रह हैं वो भी देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी हैं। इसका मतलब है कि आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है यहाँ पे, क्योंकि गुरु का प्रभाव पड़ रहा है और गुरु लीडरशिप की क्वालिटी को जनरेट करता है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में, आप देखेंगे तो आपकी हथेली में जो उंगलियां हैं स्पष्ट तरीके से ऊपर की ओर जाती हुई शानदार रेखाएं दिखाई दे रही है और ये वर्तमान समय में बहुत अच्छी चीजें कहती हैं। ये बता रही है कि जो रास्ता आपने अपना रखा है, मानी जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, बहुत अच्छा रास्ता है। आप गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। जिस दिशा की तरफ आप चल रहे हैं वो दिशा भी बहुत अच्छी है, आप गलत दिशा की तरफ नहीं चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं फ्रेंडली नेचर का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक व्यवहारिकता आपके व्यवहार में दिखाई दे रहा है जो एक शानदार व्यक्तित्व को स्थापित करता है। यहाँ पे तीसरी चीज भी देख लेते हैं, फिर आपके सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये सबसे छोटी उंगली आपकी रिंग फिंगर के पहले पोर्वे तक पहुंच पा रही है और इसे बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात है आपकी जो है ये दोनों उंगलियां लगभग बराबर स्थिति में हैं। जब ये उंगली इस प्रकार से सीधी इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंचती है तो ये स्पष्ट तरीके से बताती है कि व्यक्ति अगर व्यापार करेगा तो उत्कृष्ट व्यापारी हो जाएगा। अगर नौकरी करेगा, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ये बात निश्चित है एक अधिकारी वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व इनका रहेगा। आप श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में एक रहने वाले हैं। दो कारणों से जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहला कारण है, ये केतु भी बता रहा है आपका। पहला कारण है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छी अवस्था में डेवलप हो रखा है। दूसरा कारण है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके दम पे बड़ी सफलता आपको जीवन में मिलने वाली है। और उससे भी बड़ी एक चीज देख लीजिएगा आप, ये परफेक्ट है एकदम, इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है, कोई दो राय नहीं है। बहुत सुंदर है। एक चीज पे और दो चीजों पे नजर डालते हैं, फिर जो है आपके सवालों को लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो देखेंगे आप, ये विशेष है आपके लिए, आपकी हथेली ने आयताकार है, प्योर आयताकार हथेली है। प्योरिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर। इसका मतलब है कि हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। एनालिटिकल व्यक्तित्व आपका रहेगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी रहेगा। अगर हम करियर का मामला देखते हैं
और उससे पहले देखेंगे इसकी आकृति के हिसाब से तो एक जो है केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, किसी भी मामले में हो, इसके गुण आपके अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि ये आपके कलेक्टिव कर्माज को भी दिखाता है और खोजी प्रवृत्ति को जन्म देता है। और दार्शनिक ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि हथेली दार्शनिक है। करियर का मामला देखें तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, सूटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है, बहुत जो है उन्नति देने वाला रहता है, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मस्तिष्क से थोड़ी कम पड़ती हो। ऐसा करियर भी इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है और ये लोग बहुत अच्छी कामयाबी को हासिल करते हैं। ये गुण आपके अंदर नैसर्गिक हैं, इष्ट कृपा की वजह से हैं। दो चीजें देखिएगा, एक तो आपकी हृदय रेखा देखिएगा, ध्यान से अंत में मोर पंखी का चिन्ह बन रहा है और काफी अच्छे लोगों की हथेली में ये चिन्ह पाया जाता है। मोर पंखे का एकदम प्योर है, शुद्ध है। रिश्तों के मामले में अपनी तरफ से कह रहा हूं मैं, दूसरे की तरफ से नहीं कह रहा। रिश्तों के मामले में आप अपनी तरफ से बड़ी सजग रहने वाले हैं, बड़े मधुर रहने वाले हैं। और तीसरी बात है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। अपनी तरफ से कभी भी आप किसी भी रिश्ते को, चाहे वो अपने ब्लड का रिश्ता हो, चाहे सामाजिक रिश्ता हो, चाहे आध्यात्मिक रिश्ता हो, अपनी तरफ से कभी भी खोने का काम नहीं करते, हमेशा उसको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। रिश्तों के मामले में सर्वोपरि विचार भी है, सर्वोपरि भावना भी है और सर्वोपरि मेहनत भी आपकी है। बहुत अच्छे इंसान हैं आप रिश्ते निभाने के मामले में। ठीक। अब हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है, देखिएगा, आदमी की इच्छाएं तो अनंत होती हैं, उन इच्छाओं की तो कोई गणना नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर जीवन आपका स्मूथ चलने वाला है। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी दृष्टि गोचर कर रही है और देवगुरु बृहस्पति का और यहाँ पे शनि, दोनों का प्रभाव इस पे स्पष्ट तरीके से पड़ रहा है। इसका निश्चित तौर पे मतलब है भावुक किस्म के व्यक्ति हैं, दयालु किस्म के व्यक्ति भी हैं, लेकिन दोनों का बलाबल आ रहा है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी हैं। सोच बहुत प्रबल है, बहुत आगे बढ़ने की इस समय होती हुई दिखाई दे रही है और गुरु का बहुत ज्यादा सीधा प्रभाव पड़ रहा है इस लकीर पे। इच्छा भी अंदर से न एक तूफान पैदा कर रही है, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की। और यहाँ पे शनि का भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके प्रभाव पड़ने के कारण एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे। इस तरह से जो है आप उद्धलित हो रहे हैं, यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं केवल एक चीज पे, फिर हम आपके सवालों के प्रॉपर तरीके से जवाब ले लेते हैं। आप थोड़ा अपना जो है अंगूठा देखेंगे, अच्छा खासा लंबा अंगूठा है। अगर यहां से हम देखें, बहुत अच्छा खासा लंबा अंगूठा है, बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में, इसको बहुत शानदार माना जाता है। निश्चित तौर पे आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। कई बार आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, ये भी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात देखेंगे, यहां पे थोड़ा कोबड़ भी निकली हुई, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत दिमाग वाले व्यक्ति हैं, शार्प माइंड जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो ये थोड़ा सा पीछे की ओर जो है कर्व ले रहा है, हल्का पीछे की तरफ कर्व लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर हम देखते हैं, इसका पीछे मुड़ना ये भी बताता है कि ज्ञानी बहुत ज्यादा है।
राजनीति का बड़ा शौक ऐसे लोगों को रहता है, जिसका भी अंगूठा थोड़ा भी कर्व ले रहा हो, ये समझ लीजिएगा कि राजनीति में बड़ा अच्छा भी ये लोग करते हैं अगर चले जाए। राजनीति के लिए आपका अंगूठा बहुत अच्छा है और थोड़ा-सा ये राजनीति में जाकर झूठ बोलने की समस्या को भी दिखाएगा। 52 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी सफलता की और ये इशारा इशारा कर रहा है ठीक 52 वर्ष की आयु में। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 52वें वर्ष की आयु में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, मन चाहे जगह पर। तो इसका मतलब नींव आपको अभी से रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा जो है नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है, नर्वस हो सकते हैं। इसमें भी अगर हाथों में पसीना आ रहा होगा तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीजें जरूर आपको करना है। जरूर आपको योगा इत्यादि चीजें करनी है। और मैं बहुत अच्छा एक मुद्रा योग आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब चलते हैं, आपके सवाल ले लेते हैं। मैं पूरा सवाल नहीं लूंगा, उसमें से एक लाइन लूंगा। विधानसभा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो राजनीति में सफलता के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। उसमें है आपका सबसे पहले मंगल। आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। कैसी भी समस्या जीवन में आ जाए, उस समस्या से भागेंगे नहीं बल्कि डटकर उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं साहस बहुत अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। तो ये राजनीति के लिए पहली कड़ी बहुत अच्छी है, बड़ी सफलता दिलाता हुआ यहां पे दिखाई दे रहे हैं हनुमान जी, मंगल आपका, क्योंकि इसको सेनापति कहते हैं ग्रहों का, फ्रंट पे यही रहता है। दूसरी अगर हम बात करें यहां पर, तो ये है आपका आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी। देखिएगा यहां पे बृहस्पति जी जो है राजनीति के लिए बहुत अच्छा इशारा कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है, बृहस्पति आपका साथ देता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है और आपके बारे में ये बता रहा है कि श्रेष्ठ जातक हैं। जीवन में ऐसी खूबी बृहस्पति के कारण आपके अंदर है कि स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। और स्वाभिमानी बहुत ज्यादा है आप, बहुत अच्छे विद्वान भी हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी आपका बहुत अच्छा है बृहस्पति के कारण। और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, परोपकार की भावना भी बहुत अच्छी तरह से आपके अंदर है। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर स्पष्ट तरीके से बृहस्पति के कारण दिखाई दे रहा है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ऐसा बृहस्पति किसी भी व्यक्ति का हो। अब इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि बृहस्पति का रंग कैसा है, बृहस्पति का उभार कैसा है। दूसरी बात, जो भी अपनी हथेली को देख रहा है, अगर वो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, चाहे काम कर रही हैं चाहे गृहस्थी में हैं, तो उनका लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। और जो पुरुष हैं उनका दक्षिण हस्त देखना चाहिए, मानी राइट हैंड देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र प्रमाण देता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम, दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। इसका अर्थ आप गूगल में ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना? कहते हैं आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेजेबल होता है, बहुत विद्वान होता है और आत्मज्ञानी होता है। इस बृहस्पति के कारण आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा,
सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको थोड़ा सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। अब ये नहीं मैं कहूंगा कि समस्याएं ही नहीं आएंगी। मनुष्य जीवन वही है जिसमें समस्याएं आती हैं। समस्याएं तो आएंगी, कुछ दिन वो अपना जलवा भी दिखाएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, आप समस्याओं से बच जाएंगे। तो ये दूसरा ग्रह आपका जो है राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जिसका भी ये पुष्ट और सुंदर होता है, इस प्रकार से होता है, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, कुछ मामलों में राजनीति है। इसके लिए ये पर्वत पुष्ट होना एक उन्नति, एक कामयाबी की निशानी होती है। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पे देखेंगे तो चतुष्कोण भी बने हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये चतुष्कोण जो है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बनी हुई दिखाई दे रहे हैं। विंडो की आकृति जैसे इसमें बनी है, ये स्पष्ट तरीके से बताता है कि व्यक्ति को और चीजों के मुकाबले व्यापार में बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन अभी ये अन्य चीजों पे भी जाता हूं मैं। दृष्टि गोचर कर रहा है शनि की तरफ, और इसका शनि की तरफ दृष्टि गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये थोड़ी बहुत परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। परिवार को लेके कुछ ना कुछ चिंताएं दे सकता है, और यहां पे इस चीज का उबरना थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व तो देता है, लेकिन बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई वजह बनाता है ये तनाव के लिए, और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य भी दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दो ग्रह राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम पहले प्रश्न पे हैं। अब ये है सूर्य। सूर्य ही सरकार का कारक होता है, ठीक है ना। सूर्य राज्य का कारक होता है, सूर्य औषधि का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य ब्रांड बनाने का कारक होता है, विस्तार का कारक होता है, फैलाव का कारक होता है, और कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू को बहुत ऊपर उठाने का, आपका ऑरा मंडल का, आपका आभा मंडल का कारक भी सूर्य होता है, और ग्रहों का राजा भी सूर्य कहा गया है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो है ये दोष आ गया यहां पे, ठीक। दोष आ गया है, ये थोड़ी सी अड़चने दे सकता है। या तो मन चाही पार्टी में टिकट मिलने में सब कुछ होते हुए भी 99% तक काम बन जाएगा, 100% में तब्दील होने में ये थोड़ी सी समस्याएं दे देगा, ये कर सकता है। दूसरा, अगर चीजें मिल गई तो चुनाव जीतने में ये कुछ परसेंटेज से पीछे रख सकता है। क्लियर कट कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि साफ बताना जरूरी है ग्रहों के माध्यम से। अब इसका मैं उपाय भी दूंगा। इन उपायों से मुझे लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मन से, उसी विधि से, और जो है बड़ा निर्मल भाव से आपको करना होगा, एक साधना के अनुसार। क्योंकि यहां पे बहुत अच्छे साइन भी बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से जरा देखिएगा, ये यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है स्पष्ट। यहां से देखेंगे तो एक चतुष्कोण बना हुआ है। ये टेम्पल का जो चिन्ह है, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतो। स्पष्ट कहा है ना ग्रंथ ने, समुद्र देव ने स्वयं लिखा है हस्तरेखा अंक में। जो पौराणिक ग्रंथ है सामुद्रिक विज्ञान, जो समुद्र देव ने लिखा हुआ है, उसने कहा कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी बहुएत। जिनके भी हथेली में इन सब चिन्ह होते हैं, ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और एक सुखमय जीवन जीता है। और उसमें से भी विशेष त्रिकोण या मंदिर का चिन्ह हो तो ये अति दुर्लभ माना गया है। ये व्यक्ति ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि ये व्यक्ति
अपना शरीर को मोक्ष प्रदान करने के बाद भी समाज में सदैव याद रखा जाएगा, ऐसा काम करेगा, या पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखा जाएगा कि वो हमारा पुरखा था, ये ऐसा काम कर सकता है। कहीं मंदिर बना सकता है, उसमें सहयोग कर सकता है, धर्मशालाएं बना सकता है या उसमें सहयोग कर सकता है, गौशाला बना सकता है या इसमें सहयोग कर सकता है, कूप है, बावड़ी है, या कोई ऐसा सामाजिक कार्य जैसे शिक्षा के इंस्टीट्यूट खड़ा करना, इस प्रकार की चीजें इनके हाथों से होना ही होना है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ये वीक पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, इसको ठीक करना है। चौथा ग्रह जो मैं प्रैक्टिकल रूप से दिखा रहा हूं, बाकी और भी ग्रह आते हैं कुंडली में, तो बहुत बहुत सारे ग्रहों का हिसाब होता है, लेकिन हथेली स्पष्ट चीजों को बताती है। यहां पे आपका चंद्रमा, अब चंद्रमा भी यहां पे क्या है, उस प्रकार की चीजें नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से आपके मंगल थे, बृहस्पति था, वैसे सूर्य नहीं रहा और चंद्र भी नहीं रहा। चंद्र क्या कर रहा है, थोड़ा असंतुलित है, हल्के रूप में, बहुत ज्यादा नहीं। ये कई बार आपके मन को थोड़ा गड़बड़ रखेगा, कई बार हो सकता है मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसकी वजह से कई बार मन अच्छा नहीं रह सकता है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम कहीं कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में मां को लेके या तो चिंताएं रहती हैं, ठीक है ना, या तो माँ के साथ मतभेदता होती है, या माँ से व्यक्ति दूर रहता है, माँ के सुख मिलने में कठिनाइयां आती हैं। ये बहुत ज्यादा खराब हो गया तो नींद आने में दिक्कतों का ऐसे में व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ठीक, अब यहां पे एक चीज देखिएगा, देखिएगा ये तन मन धन तीनों का कारक है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू होते हैं। व्यक्ति के किए गए प्रयासों में उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, वो आउटपुट उभर कर नहीं आता है। छोटे छोटे उपाय दूंगा जो बहुत पावरफुल है, निश्चित तौर पे करिएगा, आपको लाभ होगा। तो राजनीति का 50-50 अवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। गारंटी नहीं दे सकते हैं कि राजनीति में सफलता बड़ी मिलेगी, लेकिन कोशिश करिएगा, क्योंकि तीन चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। एक तो आपका अंगूठा शुक्र से संबंधित, ये अपने आप गारंटी दे रहा है कि अगर आप अपनी मेहनत को दुगना कर लें, एकाग्रता से अपने लक्ष्य की ओर जाएं, तो आपको बड़ी सफलता हासिल होगी। दूसरा, आपका मंगल आपके साथ है, और सबसे बड़ी बात है देवगुरु बृहस्पति आपका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें सफल होने की संभावना ज्यादा है और असफल होने की संभावना कम है। ठीक, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए और जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए और अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। अब आप क्या कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिएगा, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत सारे ग्रहों को रखना जरूरी है। सबसे पहले रखा जाता है यहाँ पे चंद्रमा, क्योंकि ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब है ये आर्थिक तौर पे भी जो है व्यक्ति को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा। तो आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी जो है संघर्ष की स्थिति अभी 2 वर्षों तक रह सकती है, या आने वाले समय में जो है ये उभर सकती है। चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा एक से ज्यादा बढ़ तो रही हैं, लेकिन बहुत आगे तक भी जा रही हैं। तो धन तो एक से ज्यादा माध्यमों से आएगा, वही आपकी जो है ये रेखा कह रही है, और उसमें आगे चलकर स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन चंद्रमा को आपको ठीक करना चाहिए अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। तो सामाजिक स्थिति देखिएगा, जिसका देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग होना है
और उसके साथ कॉन्फिडेंस लेवल वाला जो है ग्रह बेहतरीन होने और लग्जरी देने वाला, ठीक है ना, और आपकी पर्सनैलिटी को निखार देने वाला, ग्लो देने वाला, आपका लग्जरी का मालिक शुक्र भी बेहतरीन होना है, तो सामाजिक स्थिति में व्यक्ति एक ब्रांड बनकर उभरता है, एक ब्रांड होता है, तो एक नाम होता है। तो सामाजिक स्थिति के बारे में आप चिंता मत करिएगा। आपका बृहस्पति, आपका जो है शुक्र, आपका मंगल आपके साथ बैठे हुए हैं और ये सामाजिक दृष्टिकोण में चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, बड़ा सम्मान दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नाम जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक स्थिति आप जो है पूछना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्थिति को लेके जो है मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको कहना चाह रहा हूं जो आपकी हथेली में बन रही है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी जीवन की रेखा है और इनके बीच में देखिएगा शानदार तरीके से एक जो है वर्ग बना हुआ है, बहुत शानदार। और शनि पर्वत के अगर नीचे आप देखेंगे तो यहां पे एक क्रॉस भी बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा सुंदर। तो अगर ये स्थिति बनती है स्पेशली, तो ये बहुत लाभदायक और व्यक्ति के अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक। और साथ में अगर जो है इस प्रकार से जो है यहां पे ट्रायंगल बन जाए, जैसे आपकी हथेली में बन रहा है ये, ठीक, ये ट्रायंगल बन जाए, डेफिनेटली इस ओर यानी धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर हमेशा ऐसा व्यक्ति अग्रसर रहता है और बहुत सारी ऐसी चीजों को सीखता है जो इस लोक में काफी दुर्लभ है। ये आपकी हथेली की शानदार स्थितियां यहां पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और एक बहुत बड़ी चीज और देखिएगा, यहां पे देखिएगा एक शानदार रहस्यमय चिन्ह बन रहा है, इसको मत्स्य आकार कहते हैं। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि रहस्यमय ज्ञानों के जानने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी और बहुत अच्छी नॉलेज भी इसकी आपकी ओर रहेगी। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, है ना। इतनी बड़ी चीज को ये कह रहा है। तो आपकी सभी सवालों के मैंने उत्तर दे दिए। वैवाहिक जीवन के बारे में आपने पूछा था, उसका पहले ही मैंने उत्तर दे दिया है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहां पे देखेंगे ये इससे प्रभावित हो रहा है गुरु से कर्म, तो बहुत शानदार कर्म रहने वाली है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। यहाँ पे धन कमाने की ललक रहेगी और इसके लिए जो है फायदा भी होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो वैसे जन्म स्थान से दूर उन्नति है और यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस जन्म में कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और धर्म और अध्यात्म को बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म तत्व जो है इस प्रकार से आप जान पाएंगे। दूसरों का जो है सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको वास्तव में हनुमान जी की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की ओर जाएंगे। कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। उसके जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा
और हर परिस्थिति को हंसते-हंसते झेलने की ताकत भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। आगे चलकर ये लग्ज़री भी देगा। चाहे आप अध्यात्म के क्षेत्र में संन्यास भी ले लें ना, तो भी ये आपके अंदर ग्लैमर देगा, लग्ज़री देगा, ठीक है ना? ये निश्चित तौर पे आपको एक ब्रांड बनाएगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। इनके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता चुका हूँ, शनि सूर्य के बारे में बता चुका हूँ। बुध की स्थिति अगर हम देखेंगे तो शानदार रेखा है। दीक्षा दानम यथा धर्म पदवी सुखमेव च विद्यामाना पमानो अंगुल्या मूल संस्थिता। धर्म कर्म के बारे में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाले हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ये बहुत अच्छी तरह से उभरा हुआ भी है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जो भी कार्य आप जीवन में प्रारंभ करेंगे उसे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। यही चीजें आपको बड़ी लाभ देगी। हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर रहेंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। बुध की बात है, बुध को बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। बाकी बहुत सारी थोड़ा सा रेखाएं हैं, ये हैं। इन सबको एक्टिवेट रखने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और जीवन में जिस और बढ़ रहे हैं उसमें बड़ी सफलता के लिए एक मंत्र साधना भी दे रहा हूं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं। इन चीजों को जरूर करें, बाकी बहुत ज्यादा मत करें। ये नहीं कि ये मंत्र भी कर रहे हैं, वो मंत्र भी कर रहे हैं, वो चालीसा भी कर रहे हैं, वो पाठ भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसमें आप बंटे रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, किसी एक चीज में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए एक को पकड़ के चलो, किसी एक सकाम पूजा करो और उस चीज में सफलता पाओ, फिर अपने हिसाब से चलना। ठीक है, तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।